लफ्ज इस्तेमाल आजकल हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान के हाथ पीछे बांध लो और दूसरे को सारा इंतजामिया सारी उसकी मदद करे और तब इलेक्शन लड़ाओ। आपने कब देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी को ये सहूलत हासिल हुई? और अभी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इसको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। पाकिस्तानियों, हमने सबने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती, रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है गलत हाथों में चला जाए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इंतखाबात के प्लेइंग फील्ड में उतरने से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अपनी अपनी तशरीहात की जा रही हैं। PMLN के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब तराजू के पलड़े बराबर होना है, यानी इमरान खान साहब के केसेस के जल्द फैसले हों और वो हर सूरत उनकी नाअहली हो। जबकि PTI के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब PMLN को हासिल इंतजामिया की हिमायत ख़त्म हो और इलेक्शन कमीशन का गैर जानिबदाराना किरदार हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। अपनी तशरीहात के मुताबिक सियासी तूतो मैमे जो है वो जारी है, जिसमें किसी भी इदारे की साख और इज्जत सियासी इल्ज़ामात से महफूज नहीं है। इस माहौल को ऑडियो और वीडियो लीक्स ने मज़ीद गरमाया हुआ है। ख़ासतौर पर अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के हवाले से कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिनसे इनके वकार को मजरू किया जा रहा है। इन ऑडियोज़ और वीडियो से ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे PTI को इसके कानूनी मामलात में खुफिया हिमायत मिल रही है और इस खुफिया हिमायत को PTI के साबिक MPA मोहम्मद अली अफजल शाही मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो अहम अदालती शख्सियात के एक करीबी अजीज़ हैं और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अली अफजल शाही साहब हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे इन इल्ज़ामात के तनाजुर में बात करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब भी हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी जमात ने इन इल्ज़ामात को सुबह शाम दोहरा रही हैं। दोनों से बात करेंगे कि आखिर असल सूरत हाल है क्या और हक़ाइक़ क्या हैं। तो अली अफजल शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अफनान भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम। अली साहब, ये बताइए कि पार्टी के अंदर आपको ये मुर्शिद का खिताब क्यों दिया गया है? देखिए मारिया साहबा, ये तो पार्टी के अंदर मुझे ये ख़िताब दिया ही नहीं गया। ये इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, कोई नया दौर नामी चैनल है, यूट्यूब चैनल, और वहाँ से ये मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का मैं समझता हूँ कि आगाज़ किया गया। अच्छा। और उसमें काफ़ी बेबुनियाद बातें की गई, जिसमें से ये थी कि जी मुझे मुर्शद कहा जाता है, मीटिंग्स में मेरे लिए उठ जाया जाता है, चीफ मिनिस्टर को इनकार किया जाता है लेकिन मुझे इनकार नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की ये सारी इन्होंने ये, सो मैं समझता हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। ये इन्होंने पहले आर्टिकल पब्लिश करवाया, आर्टिकल पब्लिश करवाने के बाद एक इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ। जो आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, ये इसके पीछे जो सोच है वो बड़ी क्लियर है। सोच ये है कि मेरे थ्रू इदारे को, अदालतों को प्रेशराइज किया जाए और इतनी गर्द उड़ाई जाए कि जो तशख़्ख़ुस है शख्सियात का और इदारों का वो ठीक ना रहे, और इतनी गर्द उड़ाई जाए कि ये सब कुछ धुंधला जाए। इसी सिलसिले में आप देखते हैं कि जी मैं तो हेड ऑन इसको इशू को एड्रेस करता हूँ कि देखा ये जाए कि इनको इशू और तकलीफ़ क्या है अदालती फ़ैसलों से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तकलीफ़ शुरू कहाँ से होती है। ये तकलीफ़ शुरू इस तरह से होती है कि अदालत का एक फ़ैसला आता है कि जी 90 डेज़ में इलेक्शन करवाएं। अब ये तो आइन बड़ा क्लियर है, आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने तो होने। आप अदालतों में जाएंगे तो अदालतें भी आइन की बात करेंगी। अदालत से ये फैसला आया कि 90 दिन में इलेक्शन होना है तो यहाँ से ये कैंपेन शुरू कर दी। अब मैं यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, PMLN का जो इल्ज़ाम है, PMLN इल्ज़ाम लगाती है कि अपने ससुर के ओहदे का आप फ़ायदा उठाते हुए आप कोई फ़ैसला जो है वो PTI के खिलाफ आने नहीं देते, और तभी ये खिताब भी, आपको ये लक़ब भी जो है वो दिया गया है। आप बेशक नया दौर का जो है रेफरेंस दे रहे हैं, बट ये इल्ज़ाम है कि मुबैना तौर पे ये आप पर इल्ज़ाम है कि आप कोई फ़ैसला अपने जो ससुर हैं उनका असर और रसूख इस्तेमाल करके PTI के खिलाफ नहीं आने देते, और आपने PTI में भी ये गारंटीज दी हुई है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं इसी की तरफ आ रहा था। अब मैं ये कहता हूँ कि कोई भी शख्स, मैं जुर्रत ही नहीं कर सकता कि अपने ससुर समेत किसी जज से ये फेवर मांगी जाए। अब मैं एविडेंस के साथ आपको बताता हूँ
कि इनको जिन फैसलों पे तकलीफ है वो किन जज साहिबान ने दी है, क्योंकि देखिए जजेस तो आके अपना मौक़िफ़ नहीं पेश कर सकते, मैं उनकी तर्जुमानी भी नहीं कर रहा, लेकिन मतलब मैं खुद भी लॉयर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि लोग भी जी शऊर हैं, समझदार हैं, आप लोग भी इसको खुद देखें कि ये जो 90 दिन का फैसला आया ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, ये जिन जज साहब ने फैसला दिया ये वही जज साहब थे जिन्होंने ये फैसला दिया कि हमजा शहबाज ने हलफ उठाना है वजीर आला का। सो जब फैसला इनके हक में आया तो जज साहब भी अच्छे, अदालतें भी अच्छी, जब फैसला इनके खिलाफ आया तो जज साहब बुरे हो गए। अच्छा, दूसरा ये समझने की बात है मारिया साहबा कि ये जो हाई कोर्ट है, अगर आपको इसके किसी फैसले पे एतराज़ है, इख्तलाफ है, तो आपके पास एपेलेट फोरम मौजूद है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। अब आपने ये देखना है कि कितने ऐसे फैसले आए जो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको टर्न डाउन किया। तो इंटरेस्टिंगली ऐसा कोई फैसला आपको नहीं मिलेगा। सो अगर हाई कोर्ट के फैसले या इन्होंने चैलेंज नहीं किए या ऊपर अपहोल्ड हुए तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के फैसले ठीक थे। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला। अब मैं बताता हूं ना, एक मैंने आपको बताया 90 दिन में इलेक्शन वाले फैसले पे एतराज है, एक एतराज इस फैसले पे है वो जो हम लोगों ने रेजिग्नेशंस दिए थे उसको स्टे कर दिया गया। अब ये जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने फैसला दिया, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने वो रूडा वाला जो प्रोजेक्ट है, जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पीटीआई का, उसको रोक दिया। सो जब इन्होंने जज साहब ने उस प्रोजेक्ट को रोका तो तब तो वो बहुत अच्छा फैसला था, वो जज साहब भी अच्छे थे, अदालतें भी अच्छी थी। अब जैसे ही उन्होंने ये फैसला दिया तो वो कंट्रोवर्शियल हो गए, जज साहब बुरे हो गए। इसी तरह अफनान साहब की तरफ जाती हूँ बात। अच्छा, मैं आगे भी बता देता हूँ, सॉरी। जी मैं अफनान साहब की तरफ जाती हूँ क्योंकि इनकी तरफ से अफनान साहब आप क्या इल्जामात आप लगा रहे हैं? आप कहते हैं कि जी मुर्शिद का खिताब इनको दिया गया, आप लोग एक मुनज़्ज़म आप लोगों ने कैंपेन जो है वो चलाई गई है, वो कह रहे हैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कभी कोई फैसला उनको कोई रिलीफ मिली नहीं है। देखिए, बात ये है कि ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जो भट्टी साहब हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज़ इलाही साहब के, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया उसके अंदर उन्होंने जो है वो अली साहब का जो है रेफ़र किया और उन्होंने ये कहा है कि पेपर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसके अंदर जो है वो जो है इन्होंने जो है वो पैसे जो है वो किए हैं और उसके ऊपर ये है मामला। और उसके अलावा जो है वो ये एक कनेक्शन शो करता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन देयर समवेयर। और जो है इनको बार एसोसिएशन के अंदर बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है जो कि मैंने नहीं बहुत सारी जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी खुद विटनेस किया है। वरना आप मुझे बताएं, कह रहे हैं कि इनके सुसर कैंपेनिंग के लिए इनके साथ इनके लिए कैंपेनिंग के लिए वो बात आप कर रहे हैं? कैंपेनिंग भी और इनको जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है क्योंकि ज़ाहिर अगर आपको सपोर्ट हो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको फिर जो है वो अलाइन हो जाती है आपके साथ। अब इतने 15 अरब रुपए के पेपर बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिल गए हैं। एक मलिक शमशीर एक बंदा है, एक बंदा फारूक चट्ठा है जिनकी कंपनियाँ हैं, उनकी कंपनियों को इन्होंने ये अवार्ड कराए हैं और उनमें कोई काम वगैरह कुछ नहीं हुआ और सारा का सारा पैसा जो है वो एलिजिडली जो है वो करप्शन के अंदर गया। एक चीज़ बताइए फिर मुझे ये जो है मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि जी अदालत अगर कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए तो 90 दिन में ही होगा, तो भाई फिर आइन और कानून तो यही कहता है ना। तो आइन और कानून तो ये भी कहता है 63A के मुताबिक कि वोट कास्ट होगा तो वोट काउंट भी होगा और इसकी प्रेसिडेंस भी मौजूद है। मैं ऐसे एक सेनेटर को जानता हूँ जिसने बलूचिस्तान असम्बली के अंदर अक्रॉस पार्टी लाइन जाके वोट दिया, वो डी सीट हुआ और फिर वो इलेक्ट हुआ एज सेनेटर। मगर आपने देखा या कहते हैं कि फैसला क्या आया कि जी वोट कास्ट होगा मगर काउंट नहीं होगा। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ ये वाली बात। आप पूरी आइन की किताब अपना पूरी की पूरी आइन की किताब आप पढ़ लें, जिन्होंने वो लिखा है, जिन्होंने वो जो कानून बनाया है उनसे आप बुला के पूछ लें। मगर इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरह का प्रेसिडेंस भी मौजूद है कि ये कोई डी सीट कैसे होगा, ये भी नहीं कि कोई पहली दफा डी सीट हो रहा है, मगर स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया ना। अच्छा, लेकिन फिर मुझे बताएं कि खाली ये एक बात नहीं है, ये एक सिलसिला है उन फैसलों का। पानामा के अंदर जो है वो क्या रिलीफ किसने कहा था कि मैं तो इधर उधर घूम रहा था, मुझे खुदा साहब ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं आके तुम्हें रिलीफ दिलवाता हूँ। और फिर फैसले जो है वो फैसले खुद बोलते हैं। जो इनके खिलाफ आप लोगों ने कैंपेन स्टार्ट की हुई है, मैं आपसे सीधा पहले अगर पूछ लूँ, वो जो वीडियो है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? वो कोई 164 का बयान तो नहीं है और अब कुछ ये चल रहा है कि शायद 164 का बयान उन्होंने दिया है भट्टी साहब ने, लेकिन उसमें इतना जो है वो चीज़ें मवाद मौजूद नहीं है। और अगर वाकई ये चीज़ें ठीक हैं, सारी एजेंसीज आपके अंडर हैं, आप करवाएं, मतलब इस पर जो है वो कार्रवाई करवाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो सिर्फ लगता है कि इसको पॉलिटिकल मलाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, इनको नोटिस तो चला गया 4 दिन पहले एंटी करप्शन की तरफ से,
और वो ये पर आपके पास एविडेंस है तो उसको पेश करें ना। एविडेंस की बुनियाद के ऊपर ही इनको नोटिस गया है। और ये जो मैं बता रहा हूँ मलिक शमशीर और फारूक चट्ठा जो है ये इनके फ्रंटमैन हैं, इन पे इल्ज़ाम है कि इन पे के फ्रंटमैन हैं, और ये उधर जाके अपनी क्लैरिफिकेशन दें और बताएं कि वो जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ है, ज़मीन पे तो नहीं नज़र आ रहे कहीं पे, और वो पैसा जो है वो कहाँ गया। तो ये सारा का सारा तो हम कर रहे हैं इसके ऊपर काम, कुछ ज़्यादा टाइम इसके अंदर लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं डॉक्टर साहिबा जो आवाम के सामने है। जैसे मैंने पानामा वाली बात की, वो आवाम के सामने है। मैंने 63A की बात की, आवाम के सामने है। एक फैसले के अंदर ये कहा गया कि पार्टी लीडर जो है वो डिसाइड करेगा कि कहाँ वोट डालना है कहाँ नहीं डालना, और उसके ऊपर डी-सीट किया लोगों को और वोट काउंट नहीं किया। और फिर अगले फैसले में जहाँ 10 हमारे काफ लीग के वोट हमें पड़ने थे वहाँ पे कह दिया कि नहीं जी यहाँ पे पार्लिमानी लीडर करेगा। ये आवाम ने देखा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो आपके फैसले बोलते हैं, देखें आपके फैसले बताते हैं कि उसके अंदर क्या मसाइल है। मैं जरा अली साहब से पूछ लूँ। अली साहब, ये बार बार जो अफनान साहब ये जो रेफरेंस दे रहे हैं ये पेपर प्रोजेक्ट्स के, हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सुने थे, ये पेपर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये क्या है? डॉक्टर साहब ये तो मैंने ख़ुद पहली दफ़ा सुनी है टर्म जब ये वीडियो रिलीज़ की गई। डॉक्टर अफनान साहब मेरे भाई हैं, मैं बड़े एहतराम से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें दो बातें इन्होंने की। एक तो ये जो इन्होंने जिस फैसले का 63A की इंटरप्रिटेशन का जिक्र किया वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सो वो मेरे पे इल्ज़ाम नहीं है। दूसरी जो ये बात कर रहे हैं पेपर प्रोजेक्ट्स की, मैंने जैसे पहले कहा मैंने ये टर्म ख़ुद पहली दफ़ा सुनी और उस वीडियो के थ्रू सुनी। अब पॉइंट इसमें ये है देखने वाला कि ये जो देखें अभी मुझे कोई इस तरह से अबडक्ट कर ले, डॉक्टर साहब अफनान साहब को अबडक्ट कर ले या आपको कर ले और थोड़ी सी फेंटी लगाए तो बिल्कुल वो अपनी मर्जी का बयान ले सकता है। अब आपने देखना ये है कि इट हैज दिस बयान हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फुट, ठीक है। अब वो कैसे डार साहब का 164 का बयान जैसे था वो तो उसको आज पीएमएलएन जो है उसको भी नेगेट करती है कि वो अंडर ड्यूरेस अंडर वो कोवर्जन में जो है वो लिया गया। हाँ जी, अच्छा नहीं मारिया साहब इसमें सुने ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये बयान करॉबोरेट करना चाहिए ना, और मैं बिल्कुल लीगल टेक्निकलिटीज के पीछे नहीं छुपूंगा, बिल्कुल नहीं छुपूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपके टीवी शो में कह रहा हूं कि लीगल टेक्निकलिटी के पीछे नहीं छुपूंगा कि ये इस जगह बयान हुआ ये उस जगह हुआ। मैं तो सिंपल सी बात ये कहता हूं पेपर प्रोजेक्ट हुए तो बिल्कुल मुझे पकड़ें। 15 अरब के प्रोजेक्ट अगर मैंने अपने हल्के में लिए तो बिल्कुल पकड़ें। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, शायद सेनेटर साहब को नहीं पता कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कैबिनेट अप्रूव करती है। सो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद, और दूसरा शायद एक और बात नहीं आप लोगों को पता और आपके तवज्जुह से मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मैंने बिलो दी एस्टिमेटेड प्राइस करवाए हैं। इसका क्या मतलब है, आम सादा जुबान में ये समझा देता हूं कि अगर 1 अरब का प्रोजेक्ट था जो जिस पे एस्टिमेशन ये थी कि 1 अरब में कंप्लीट होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने 80 करोड़ में कंप्लीट करवाया है। अच्छा, लेकिन ये बताइए इसी से बात निकल रही है, इसी से कथा कलामी की माफी इसी से निकल रहा है। 10 से 15 अरब एक न्यूली इलेक्टेड एमपीए, फर्स्ट टाइमर एमपीए, उसको इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी दे दी गई, CNW की मिनिस्ट्री भी दे दी गई, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, इस पे भी तशवीश तो होती है। ये तो मतलब किसी एमपीए को क्या इतने ज्यादा फंड्स रिलीज हुए? अगर हुए तो मेरी नॉलेज में आप भी इजाफा कर दें। बिल्कुल मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि 10 है, मैं बिल्कुल कर देता हूँ, आपकी नॉलेज में भी इजाफा सेनेटर साहब की और बाकी नाज़रीन की भी। पहली बात तो ये कि 10 से 15 अरब के प्रोजेक्ट्स मिले ही नहीं है मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं ये अराउंड 3 to 4 बिलियन के मिले हैं। दूसरी बात ये है कि ये प्रोजेक्ट्स कैबिनेट देती है। तीसरी बात ये है कि ये कोई कैश पैसे नहीं जेब में दे दिए जाते, ये आप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको। सो प्रोजेक्ट्स का वो पूरी फिजिबिलिटी कैबिनेट तो जो है वो मैनिपुलेट हो सकती है ना। कैबिनेट अगर आपकी हुकूमत है वो तो मैनिपुलेट हो सकती है। ये तो ये कहते हैं कि जितना आपको फंड्स मिले उतना किसी और एमपीए को नहीं मिले। नहीं मैं बता सकता हूँ, मैं एमपीएस के नाम ले सकता हूँ। बिल्कुल मिले हैं, सरगोदा में मिले हैं, सियालकोट में मिले हैं। और देखें आपने इसमें एक थोड़ा सा वो भी रखना होता है ना, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड इस सेंस में कि अगर गुजरात में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो फिर फैसलाबाद और मुल्तान में भी होंगे। अगर आप कहेंगे मैं आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे मुझे नहीं मिल गए। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो देखें आपने बैलेंस करना होता है ना चीजों को। आप ये नहीं कर सकते कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने ज्यादा दे दें तो बाकी मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो भी जाते हैं और पूछते हैं।
सो इसलिए यही मैं कह रहा हूं ना कि गलती क्या हुई, जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ के तो पाँव नहीं होते, तो जब आप झूठ बोलेंगे तो वो चीजें करॉबरेट नहीं करेंगी। मैं एक लीगल टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहा कि ये 164 का स्टेटमेंट नहीं है, ये मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं है, मैं कह रहा हूं टीवी पे दे दिया, अब साबित कर दें कि 15 अरब मिले तो मैं अगली बात ही नहीं करूंगा। साबित कर दें कि कोई एक पेपर प्रोजेक्ट हुआ है, मैं अगली बात ही नहीं करूंगा। साबित कर दें कि फेयर कंपटीशन नहीं हुआ तो मैं अगली बात ही नहीं करूंगा। ये आपने शमशीर साहब का नाम और पता नहीं किसका हुआ जो नाम ले रहे हैं, फारूक खान, तो ये क्या वो कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनकी बात दुरुस्त है कि कैबिनेट अप्रूव प्रोजेक्ट्स जो है उनमें करप्शन नहीं होती, तो इसके मुल्क की तारीख में कभी किसी प्रोजेक्ट में करप्शन हुई नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एक साइज से बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसकी अप्रूवल आपकी जो भी कैबिनेट होती है वो देती है, लेकिन इसके अंदर करप्शन जो है वो कैबिनेट के अप्रूवल से लिंक नहीं होती। इसके अंदर करप्शन लिंक्ड होती है जिनके साथ आपने सेटिंग बनाई होती है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं या जो टेंडर जो है वो जीतता है, उधर से सारा का सारा सिस्टम बिल्ड होता है। इनके ऊपर इल्जाम ये कनेक्शन है आपके पास मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट वालों ने बुला लिया, वो उनके पास एविडेंस है। मैं ये बता रहा हूँ इनके ऊपर इल्जाम ये है कि ये जो 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियां थी जिनके मैंने 2 नाम लिए, वो इनके साथ जो है वो इनके फ्रंटमैन थे, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है। अब वो जाके जो है वो ज़ाहिर जब इनके ऊपर केस वगैरह चलेगा तो सामने मामला आएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें ये बात भी आवाम ने देखी है कि हमें मरियम नवाज साहिबा आधा मिनट कोर्ट में लेट आती है, उनकी बेल कैंसिल हो जाती है। हमने खुद अपनी आंखों से देखी है, और उनको हमारे लोगों को डांटा जाता है, हमारे लोगों से मोबाइल छीने गए पुलिस वालों ने, उन्हें अपने कमरे अदालत से बाहर निकाल दिया, बैन कर दिया, अंदर से नहीं आओगे तुम लोग। और दूसरी तरफ ये मामला है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 7 दफ़ा जज जो है वो मिन्नतें कर रहा है कि आप आ जाएं, आप आ नहीं रहे। तो और साई साहब क्या कर रहे हैं? साई साहब ने क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि देखें, ये आप कह रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस, मैं यही कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम है कि जी इनका इन्फ्लुएंस है, इसलिए इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है पार्टी के अंदर, और ये बहुत अहम मिनिस्ट्री भी इनको मिली है। और वो यही है कि यहाँ पे एक कलूजन है जिसके अंदर हमारे साथ एक डिफरेंट रवैया रखा गया है, और हमें रगड़े पर रगड़ा लगाया गया। कानून जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी कानून जो है बना दिया गया है। और दूसरी तरफ जो है वो मामला ये है कि वो इमरान खान बाहर आके हाज़री लगा के चला जाता है, जत्थे लेके आता है, बदतमीजियाँ करता है, जजों की बात नहीं सुनता, जज मिन्नतें करते हैं उनकी बात नहीं सुनता, और उसके बाद भी इसे कोई कुछ नहीं कहता। ये देखिए ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ये जो पलड़ा जो है ये बराबर तो ना हुआ ना। फिर ये जो मरियम नवाज साहिबा जो बात कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो पलड़ा जो है वो बराबर होना चाहिए, वो बराबर नहीं है। तो ये हमारा टोटल क्या कहते हैं केस है, इसके ऊपर जो है वो। अच्छा अली साहब, ये जरा इसका भी अगर आप जवाब देना चाहें, जो आप पे इल्जाम लगता है। मैं पलड़ा बराबर कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। 7 से 8 समातें एक दिन में। मैं पहले सेनेटर साहब का कता कलामी की माफी प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक का कह रहे हैं, अगर इजाजत दें ब्रेक से वापस आके आपकी तरफ ही आऊंगी। ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अली साहब की जानब चलती हूँ। जी अली साहब, आपकी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर आगे चलती हूँ। जी मैं रिवर्ट करता हूँ जो सेनेटर साहब ने कही ना। सो पहली बात वो ये करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से खान साहब को गाड़ी में बैठे इनकी हाजिरी लगी, तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये आज तक नहीं कभी हुआ, ये नहीं हुआ। दूसरा वो ये कहते हैं कि एक दिन में केस जो है वो 2, 3, 4 दफ़ा कॉल अप होता है, इसका प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। तो मैं इनके और आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसका भी प्रेसिडेंट मौजूद है। नहीं वैसे ये प्रेसिडेंट 7 से 8 समातें एक दिन में 7 से 8 समातें हुई हैं, ये आप रिकॉर्ड, आई स्टैंड ऑन दिस। वो सेनेटर साहब थोड़ा मिक्सअप कर रहे हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ। जी मुझे मौका जी मुझे मौका दे दें। जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनेगी, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट थी ना। मैं तो लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ। 7 से 8 समातें एक दिन में, एक दिन में अली साहब 7 से 8 समातें एक दिन में लाहौर हाई कोर्ट। मैं बता देता हूँ। अब जरा मुझे मौका दे दीजिए ना। जी प्लीज। जो मियां नवाज शरीफ साहब का केस था जिसमें फेडरल कैबिनेट ने ये कहा कि 7 बिलियन का श्योरिटी बॉन्ड दे के मियां साहब बाहर जाएंगे, जो उनके प्लेटलेट्स गिरे और जो उनकी तबीयत ख़राब हुई, उस केस की एक दिन में 4 दफ़ा वो कॉल अप हुआ, 4 समातें सेम डे में हुई, और उसके बाद फेडरल कैबिनेट का फैसला सेट असाइड किया गया
और फैसला किया गया कि वो 50 रुपए के उस पे स्टैम्प पेपर पे बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। सो हम तो उसके बाद नहीं चीखे क्योंकि आपके पास एक एपेलेट फॉरम मौजूद है। ठीक है, आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, बट साथ से क्या उस वक्त ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब या उनके लॉयर्स जो है वो पेश नहीं हो रहे थे और जज साहब बुला रहे थे, बार बार जो है वो कहा जा रहा था आ जाएं आ जाएं आ जाएं, रात को 8:30 बजे तक जो है वो जज साहब एक दिन में 7 से 8 समातें उन्होंने की इस चक्कर में। ऑल्दो ये भी चीज जो है, आई एम नॉट सेइंग टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी सबक जी जी नहीं मैंने तो ये बात की है कि इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि आपको पता कि जब वो खान साहब वहाँ पे पहुँचे, अब वो साफ जाहिर है एक तो वैसे 10 मिनट का रास्ता है जमान पार्क से हाई कोर्ट, लेकिन अगर कोई 10, 15, 20 हज़ार लोग साथ चल पड़ेंगे तो वो खान साहब को 2.5-3 घंटे लग गए। सो द कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड कि वो रास्ते में है, सो रास्ते में टाइम लग गया। सो कोर्ट ने इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए टाइम दिया ना, 12 घंटे। तो इस पे तो कतन नहीं सुबह 9 बजे तो वो केस कॉल अप ही नहीं हुआ था ना। अच्छा, वो पूरा दिन वैसे रात को 8:30 बजे तक जज साहब इंतजार करते रहे, फिर अगले दिन उन्होंने समाज जो है मुलतवी कर दी। ये आप देख लीजिएगा, यही हुआ। तो ये आप अच्छा बार जी अच्छा सो द पॉइंट इज, मेरी अर्ज तो सुन लें प्लीज। सो द पॉइंट इज कि अगर कोई आपको लगता है कि इसमें गैर कानूनी चीज हुई है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। एपेलेट फॉरम मौजूद है ना। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो समझने की बात है वो ये है कि जहां पे एपेलेट फॉरम मौजूद है वहां पे आप एक बंदे को एक्यूज नहीं कर सकते। सो अगली बात जो ये करते हैं कि ये सारी कोलिजन है वो ये है, फिर कहते हैं जी मुझे बहुत पार्टी में इज्जत मिली। इज्जत तो अल्लाह की ज़ात देती है और इंसान के करतूतों की वजह से देती है। तो बिल्कुल पार्टी ने मुझे इज्जत दी, लेकिन ये कोई इतनी अनहोनी चीज़ नहीं है कि मेरे पास CNW की वजारत आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे वालिद के पास आज से 25 साल पहले यही वजारत थी CNW की। सो अल्लाह की ज़ात ने इज्जत दी और कोई ये चंबे की बात नहीं है हमारी। राइट, लेकिन आप लोगों कह रहे हैं मेरे वालिद की एक मेरी अर्ज तो सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथ जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उसमें कई ऐसे मेंबर्स हैं जो मेरी तरह पहली दफा आए हैं। ठीक, वो ये कह रहे हैं कि CNW की उनको जो मिली है वजारत वो अपने बलबूते पे मिली है, फादर की लेगेसी एक है वहाँ से जो है वो उस वजह से मिली है। आप लोग ये बार बार ये क्यों इंसिन्यूएट करते हैं? कभी आप कहते हैं कि वो, मैं ताड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी कि जी GOR में इन्होंने घर जब रेनोवेट किया तो वहाँ पर अदालत-ए-आलिया जो है, अदालत-ए-उज़्मा के जो हैं वो बहुत सारे रुकन वहाँ पे खाने पे आ गए और वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नज़र आता है। इस वजह से भी द स्केल टिप्स इन हिज फेवर और इन PTI's फेवर, वहाँ से जो है ये फेवर्स लेते हैं। इस तरह के इल्ज़ामात आप क्यों लगाते हैं? वीडियो भी है बाय द वे, मेरा ख्याल है इसकी एक वीडियो भी है कि ये जो मीटिंग वीडियोस तो आजकल हर चीज़ की निकल आती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखें बात ये है कि इन्होंने मिसाल दी कि मियाँ साहब को जो है वो बेल दी। मियाँ साहब जो है वो डाइंग, और जो उस वक्त रजीम थी उनके प्लान के मुताबिक तो वो उन्होंने बचना नहीं था, तो आपने जान छुड़ाने के लिए बेल दी। आपने कोई किसी पे एहसान नहीं किया। आपको तो आपका तो प्लान ये था कि आपने नवाज शरीफ के प्लेटलेट 0 कर दिए, जहर दे दिया, वो अब नहीं बच पाएंगे। तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको बचा लिया, वो बच गए। लेकिन बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि वो मियाँ साहब 3 साल से चौथा साल जा रहा है कि जब गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पनामा के फैसले से शुरू कर लें और आप हमारे पे जो नाजायज़ केसेस बनाए गए हैं और जो झूठे केसेस बनाए गए हैं और जो उसके अंदर हमारे साथ ट्रीटमेंट की गई है वो देख लें, और जो इमरान खान के साथ अभी ट्रीटमेंट दी जा रही है वो देख लें। आपको पलड़ा जो है वो बराबर नज़र नहीं आएगा। ये है सारा का सारा केस। आप मुझे बताएं कि कहाँ पे दुनिया में 63A के ऊपर जो इन्होंने किया है, आईनी को रीराइट कर दिया। मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये वाली बात डिसेंडिंग नोट में लिखी है कि आप कानून को, आप आइन को रीराइट कर रहे हैं। तो ये जब इस तरह के फैसले आएंगे, फिर इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं ना, अटेंडेंस का रजिस्टर एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने अपनी गाड़ी में मंगवाया है। ये मैं खुद, मुझे पता है, मैं न्यूज़ आइटम निकाल के दे दूंगा आपको। अगली दफ़ा वो गए हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये कोई और किसी की मजाल है। अच्छा, जज तो 1 सेकंड में आपको कमरे अदालत से बाहर निकाल देता है अगर आप थोड़ी सी भी उसकी क्या कहते हैं। हमारे साथ रज़ा रूमी साहब भी मौजूद हैं और रज़ा रूमी साहब जो हैं वो जो अपना ये चैनल चलाते हैं नया दौर के नाम से, उस पे ही ये खबर आई जिसमें कहा गया जी मुर्शिद का खिताब जो है वो इनको दिया गया। रूमी साहब, अली साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि आपने ये एक मलाइनिंग कैंपेन उनके खिलाफ जो है शुरू की है और ये आपके चैनल से जो है ये चीज़ शुरू हुई है। सॉरी, मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आपको जरा थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि मैं तो अभी ज्वाइन किया है। तो जो मेरे साथ अली अफजल शाही साहब मौजूद हैं,
और इस जो आपके चैनल पर जो है वो इनके खिलाफ ये चला कि जी कहाँ ये कितनी अहम शख्सियात के साथ क्या इनके कनेक्शंस हैं, और पीटीआई में इनको मुर्शिद का जो है वो लक़ब जो है वो दिया गया है। तो वो कह रही हैं आप मलाइनिंग कैंपेन एक आपने स्टार्ट की है। देखिए जो वो एक है जर्नलिस्ट है मुजम्मिल सोहरवर्दी, ये शायद उनके एक वीडियो लॉग का जिक्र कर रहे होंगे जिन्होंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था। अब बेहतर होता कि आप उनको इनवाइट करती, क्योंकि वो तो उनकी अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर वो बात कही गई थी। जहां तक साहिब साहब का ताल्लुक है, देखिए बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। मलाइनिंग कैंपेन हम तो उससे गुरेज करेंगे, और बिल्कुल मैं तो पर्सनली पसंद करता हूँ साहिब साहब की, हमारे यंग सियासतदानों में से एक हैं वो। और ये कि अब आपको पता है कि जर्नलिस्ट की अपनी मालूमात लेकर आते हैं और वो कनेक्शंस तो ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवालात तो उठे हैं, चाहे वो हमारी अदालतों का जो कॉन्डक्ट रहा है पिछले कुछ महीनों से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, उसके ऊपर जब सियासी मामलात कोर्ट्स में जाते हैं, असल मसला तो ये है ना कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं ये कोर्ट्स में क्यों जा रहे हैं, ये इनका हल जो है पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं निकालती, और पार्लियामान या जो इस तरह का फोरम होता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, वहां पर इन चीजों को क्यों नहीं किया जाता सॉल्व। जब ये कोर्ट्स में जाती है तो फिर पार्टिजान राय तो आ जाती है, कोर्ट अगर किसी एक फरीक के हक में फैसला दे और तो दूसरा फिर इल्जामात की बौछार करता है। जैसे अभी अब आप देख रही हैं, अभी तो ऑडियो लीक्स जो और क्या क्या इल्जामात सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर आयद किए जा रहे हैं। तो ये तो जो जिसका जिक्र कर रहे हैं साहिब साहब, वो तो दैट पेल्स इन कंपैरिजन जो इल्जामात। रजा साहब आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हुकूमत वक्त जो है वो ज़्यादा उसमें खेलती हुई नजर आ रही है। जब इनसे पूछें कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों नहीं लेके जा रहे, तो उसका इनके पास कोई जो है वो तौजी जो है वो मौजूद नहीं होती। आपको याद होगा अरशद मलिक साहब की जब ऑडियो तो पीछे छोड़े वीडियो जब आई थी, तो इनसे बार बार हम पूछते रहे कि जी आप क्यों नहीं इसको सबमिट क्यों नहीं करा रहे एज एविडेंस। तो इन्होंने कहा जी हमारी मर्जी, हम करवाएं ना करवाएं। तो वो लगता ये है कि मीडिया की जीनत पर ये चीज़ें जो है ना, जीनत बनने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो रह जाती हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में इनको कोई लेके जाना नहीं चाहता क्योंकि इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस। अच्छा साहिब साहब, ये जो बार बार अफनान साहब बात कर रहे हैं और हवाला दे रहे हैं न्यूज़ रिपोर्ट का भी, मलिक शमशेर हैं, फारूक चट्टा हैं, ये कोई आपके फ्रंट मैन कह रहे हैं, इस पे क्या आप जानते हैं इन शख्सियात को दोनों को? जी बिल्कुल जानता हूँ। एक पीटीआई तहसील चकझुमरा के सदर हैं और दूसरे भी मेरे हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने इसीलिए मारिया साहब शुरू में जो जिक्र किया ना, मैंने जिक्र ये किया कि देखिए एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब टेंडर होगा ना, पहले तो आपने देखना है कि टेंडरिंग का प्रोसेस शफाफ हुआ, क्या कंपटीशन हुआ या सिंगल बिडर आया, आप उसको चेक करेंगे। अच्छा, जब आप देखेंगे कि कंपटीशन हो गया, अब आप देखें कि बिल्कुल एक मोटी सी अक्ल की बात है कि अगर 1 अरब का प्रोजेक्ट है और कंपटीशन के बाद वो 80 करोड़ में अवार्ड हो रहा है, तो उसमें क्या करप्शन होगी, कोई क्या किकबैक्स देगा? किकबैक तो हमेशा तब मिलेगी ना कि 1 अरब का प्रोजेक्ट में 3% ऊपर पे दूं और फिर कुछ अंदर से परसेंटेज लूं। सो ये मेरे तो देखें, ये आप देखेंगे एसडीओज देखेंगे, एक्सियंस से पूछेंगे, एससी से पूछेंगे, वो गवाही देंगे क्योंकि उन्होंने मेरा 6 महीने का टेन्योर देखा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्राइड लेता हूं इस चीज़ में कि मैं एक चाय के कप का भी रवादार नहीं था। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये भी नोटिस आया 4 दिन बाद ये जाएंगे, मैं ये भी बता दूं आपके तवज्जुह से नाज़रीन को कि ये सुन लें प्लीज़, ज़रा मुझे 1 मिनट दे दीजिए। मुझे ये पहला नोटिस नहीं आया, इससे पहले मुझे नैब का नोटिस भी आया है और मैं वो नैब को वो इंटेरोगेशन अपनी करवा के आया हूँ। कोई एलिगेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई मतलब मैं तो देखें जो पहला मेरे पे इल्ज़ाम लगा ना, वो ये लगा कि जी एक FIR कटी मोहम्मद खान भट्टी साहब के खिलाफ और उसमें लिख दिया गया कि वो एक एक्सियन कह रहा था मैं मोहम्मद खान भट्टी साहब को पैसे देने जाता था तो अली अफजल साई वहां पे मौजूद होता था। तो मैंने बिल्कुल अगेन टेक्निकलिटी के पीछे नहीं छुपा और मैंने ये नहीं प्ली ली कि जी वहां पे बैठना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मैंने तो हाई मॉरल ग्राउंड लिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर ये साबित कर दें कि मैं कभी जिंदगी में इस टेन्योर की बात भी नहीं कर रहा, जिंदगी में मोहम्मद खान भट्टी साहब के घर मौजूद रहा हूं तो मैं समझूंगा मैं कसूरवार। तो ये भी नहीं साबित कर सकते। उसकी वजह यह कि मैं कभी मोहम्मद खान भट्टी साहब के घर पे गया ही नहीं।
इसी तरह लेकिन ये जो मेरी गुजारिश इन्होंने लगाया है, जो ये गुजारिश, मोहम्मद खान भट्टी को आप जानते हैं वैसे? जी बिल्कुल, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर के, तो हर कैबिनेट मेंबर जानता है, वो हर कैबिनेट मीटिंग में मौजूद होते थे। बट मैं मोहम्मद खान भट्टी साहब से सीएम ऑफिस के अलावा कभी नहीं मिला, और मैं कह रहा हूं अगर मैं मिला भी हूं तो ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं मिला। अच्छा, लेकिन ये भी इल्ज़ाम जो है कि आप कह रहे हैं मैं एक चाय का कप नहीं कभी लिया, ये इस वक्त जो PMLN है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने GOR में जो रेनोवेशन कराई अपने घर की, 1.5 करोड़ में वो रेनोवेशन कराई, उसके बाद आपने हाउस वार्मिंग के लिए जो है वो अदालत आलिया के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रुकन तकरीबन सारे ही वहाँ पे मौजूद थे, ये कह रहे हैं वीडियो भी उसकी मौजूद है। डोंट यू थिंक दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? अच्छा जी मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें वाजे कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उसमें झूठ क्यों बोलते हैं, मां सवाए इसके कि झूठ बोल के सिर्फ एक मलाइन किया जाए, साबित तो कुछ नहीं करना। बट इज दैट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट? सिटिंग मिनिस्टर अगर मिल रहा है, इज दैट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट? नहीं, आप मेरी बात तो सुन लें, मैं तो सबसे पहली बात ये कर रहा हूं कि रेनोवेशन का झूठ है, बिल्कुल 1.5 करोड़ नहीं लगा। मैं चाय का कप खुद पीता हूं तो मैंने रेनोवेशन पे 1.5 करोड़ लगाना था, फजूल बात है। इससे बहुत कम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5-6 लाख से ज्यादा लगाओ, बट ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर लगा है तो सामने ले आए। मैं समझता हूं मैं कसूरवार। झूठ बोल रहे हैं ना, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे जो भी बात करते हैं खाने की वीडियो, वो उससे भी बड़ा झूठ है। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा हूं कि सुन लें। खाना तो कोई छुप के नहीं किया, मैंने हाउस वार्मिंग डिनर किया। इसमें कौन सा, ना कोई इखलाकी तौर पे कोई इशू है, ना कोई कानूनी तौर पे इशू है। मुझे ये बता दें कि ये तो देखें, ये जजेस तो मेरी फैमिली की तरह हैं, तो बिल्कुल नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए आप काइंडली। मैं नहीं, मुझे 1 मिनट चाहिए ना मारिया, सुन लें। मुझे कंप्लीट करने दें। अगर ये कहते हैं, हाँ ठीक है, सॉरी आई कुडंट हियर यू। अच्छा, सो पॉइंट ये है कि अगर जजेस के साथ इंटरैक्ट करना गलत है और मिनिस्टर का इंटरैक्ट करना गलत है तो ठीक है, मुझे भी सजा दे दें और साथ वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को भी सजा दे दें। आप मुझे बताएं कि जब मैंने हाउस वार्मिंग डिनर रखा तो उससे कोई 10-12 दिन पहले इन्होंने शादी के फंक्शन पे नहीं बुलाया जजेस को, मेहंदी तक के फंक्शन पे जजेस को बुलाया और जजेस गए। मैंने तो कहीं पे उधर शोर नहीं मचाया। अच्छा, मेरे इस हाउस वार्मिंग डिनर के बाद एक और मुअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं, उन्होंने एक अपने शादी के फंक्शन पे जजेस को बुलाया। सो ये जजेस की फैमिली है, जजेस इंटरैक्ट करते हैं, जाते हैं। इशू ये है, अब जो समझने वाली बात है कि हमने कोई छुप के खाना नहीं किया, और अगर खाना खा लिया किसी जज ने। रज़ा रूमी साहब, चाहे उन्होंने किया या इन्होंने किया, क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेट होता है या कोई इसमें गलत चीज है ही नहीं, चाहे क्योंकि 2 wrongs मेक अ राइट हेयर वाली सिचुएशन जो है प्रिवेल करती है? देखिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो वायलेट नहीं होता है सच, टेक्निकली स्पीकिंग। उसकी वजह ये है कि अब अगर साही साहब की कोई रिश्तेदारियां या उनकी जान पहचान है और वो लोग अगर आते हैं उस डिनर पर जिसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो जो है मामला जो दूसरा है कि जब इस तरह के केसेस मौजूद हो जहां पर सियासी मामलात और सियासी क्वेश्चंस कोर्ट्स के सामने हो। आपको पता है कि पहले पंजाब में जो तब्दीली हो रही थी, डिस्क्वालिफिकेशन जो MPS है वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन थी और जिस पर मुख्तलिफ फैसले आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात गई, और भी बहुत सारे मामलात जो हैं लाहौर हाई कोर्ट में आए दिन होते हैं। तो फिर ये बात जो है ये बात नामुनासिब के जुमरे में आ सकती है, गैर कानूनी के जुमरे में नहीं आ सकती। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है रज़ा रूमी साहब? मतलब अगर केसेस चल रहे हैं इस तरह के और मेल जोल हो रही है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, बात ये कि इसमें खुद इमेज का बहुत मसला होता है। खुद जज साहिबान को ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह की मुलाकातों से गुरेज करें। जो अल्फाज भी है, जो लैंग्वेज है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी, वहां भी वो इसी तरह की चीज होती है कि वहां पे जजेस अवॉइड करेंगे, वो खुद सोचेंगे। देखिए ना, मैं इसमें साही साहब को नहीं बोले थे, वो मैं उन पर नहीं करूंगा कि ये उन्होंने कुछ गलत किया, वो उनका घर है, जिस मर्जी को बुलाएं।
और उनकी अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन जो जज साहिबान है उनको खुद इसके बारे में ख्याल होना चाहिए कि वो एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल लाहौर में एक बहुत बड़ा जो है वो इमरान खान साहब ने जलसा किया, उसको रोकने की जो है हत्तुल वसा कोशिश निगरान हुकूमत ने बहुत की, खारदार तारें दूर दूर माल रोड तक, लेकिन उसके बावजूद बहुत एक मैमथ जो गैदरिंग है वो आपको मीनार पाकिस्तान में देखने को मिली उस पर। लेकिन आज जो रद्द अमल आ रहा है मरियम साहिबा का, वो ज़रा सुन लेते हैं। क्या दोबारा वही बात दोहरा रही हैं जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं? ज़रा सुन लेते हैं क्या कह रही हैं, फिर आगे चलते हैं। इस मुल्क में जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं है। पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर इलेक्शन कराओ। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते, हम लोग सेलेक्ट होके नहीं आते, हम इलेक्ट होके आते हैं। जो सेलेक्ट होके आता है उसको फिक्र होनी चाहिए। अच्छा, ये अब क्या है, तराजू के पलड़े दोनों जो है वो इक्वल होना चाहिए, और ये वो कहते हैं कि आपके साथ निगरान हुकूमत है, आप कहते हैं कि उनको अभी भी सपोर्ट जो है वो हासिल है। तो मतलब कल जो नज़र आया निगरान हुकूमत, ये इल्ज़ाम लगता है आपकी ईमा पर ये सारा कुछ कर रही थी कि मतलब माल रोड कहाँ मीनार पाकिस्तान, वहाँ मतलब खारदार तारें लगाने की क्या ज़रूरत थी ताकि कोई जा ही ना सके। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, वरना अगर इनको वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको रोकने की कोशिश करती हमारी कहने के ऊपर, तो वो फिर इनको जो है वो और ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ये तो अब सारे रास्ते बंद करते थे, मीनार पाकिस्तान के जा ही ना पाते। वहाँ पे लोग पहुँचे तो थे ना, 5-7 हज़ार जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो उतने तो पहुँचे थे। तो अब ये मेरा ख्याल है ये अपनी गलती इनको तस्लीम करनी चाहिए कि ये एक खुशफहमी में मुब्तला थे कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और जो है पॉपुलर तो वो हैं। कल मीनार पाकिस्तान जिस तरह भरा हुआ था वो तो मेरा ख्याल है फिर नहीं कोई मीनार, हमारे एस्टिमेट इतने चंद हज़ार लोग थे, क्या कहते हैं, ये इनके अपने लोगों ने बताया। इमरान खान उससे में था, कहते हैं इनकी तंजीम के ऊपर भी। तो बात ये है कि अगर इस तरह अगर चंद हज़ार लोग आप लाहौर में अगर आप अच्छा शो नहीं कर सकते, जो कैपिटल है, इतनी बड़ी आबादी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी की मिथ जो है वो तो जो है वो हवा में उड़ गई है। और देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो तराजू के बराबर होने की बात मरीम नवाज़ साहिबा कहती है, वो देखें बुनियादी तौर पे एक फंडामेंटल चीज़ गलत हुई 2016-17 के अंदर, जब कोर्ट्स को इमरान खान ने इन्वॉल्व कर लिया अपनी गंदी सियासत के अंदर। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ है कि जैसे इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया अपने वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में और अपनी हुकूमत को चलाने के चक्कर में, उसी तरह उसने अदलिया को इस्तेमाल किया। मगर जो है इस्टेब्लिशमेंट को तो किसी हद तक ये बात समझ में आ गई, ये जो पिछले 4 साल में तमाशे लगे उसके बाद, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को नहीं समझ में आई उनके अलावा। रूमी साहब, और मैं इसके अंदर बात कर दूँ। देखिए क्या कहते हैं, ये बात इनको समझने की कि ये सियासी मामलात में अगर घुसेंगे, अगर ये इमरान खान की सपोर्ट 63A के तहत करेंगे, पानामा के तहत करेंगे और दीगर फैसलों से करेंगे, तो ये मामलात और उलझेंगे। उनको जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को निकाल लिया, इनको भी अपने आप से सियासत से निकाल लेना। अच्छा रूमी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, वही जो बात आप कर रहे थे, सियासी मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही जो है वो हल होने चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक इदारे बीच में जो है वो इन्वॉल्व होते रहेंगे या उनका तासुर मिलता रहेगा इन्वॉल्वमेंट का, तो ये कभी जो है वो मामलात हल की तरफ नहीं जाएंगे। और फिर यही तासुर मिलेगा कि जो पलड़े जो हैं वो बराबर नहीं हैं, किसी को ज़्यादा फेवर मिल रही है, किसी को कम मिल रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर मारिया, यही तो वजह है कि देखिए ये मामलात जो हैं मुंतखब इदारों के, मुंतखब लोगों के, मुंतखब सियासी कुव्वतों के मामलात जो है गैर मुंतखब इदारों की तरफ चले जाते हैं। देखिए चाहे अदलिया हो या फौज हो या सिविल ब्यूरोक्रेट्स हो, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले जो 10-20 साल थे तो जो अफसर शाही थी वो फैसले करती थी कौन वज़ीर आज़म बनेगा कौन नहीं बनेगा उनको, और ये गैर मुंतखब लोग होते थे। आज वो मामला जो है वो फिर फौज के पास चला गया। अब अदालतें जो हैं वो फैसले कर रही हैं जी इलेक्शन की कौन से टाइम पे होंगे, कैसे होंगे, कौन वोट कर सकता है कौन नहीं कर सकता। ये इनकी सियासी कुव्वतों को कभी फेलियर है और सभी का है। मैं तो जाहिर बात है कि पार्टिजान बात नहीं करूंगा कि इमरान खान साहब का ज्यादा रोल है या नून लीग का ज्यादा है या पीपीपी का है। बात यह कि इन्होंने कोई मैकेनिज्म खुद ही देखे ना, जब पार्लियामेंट को खुद ही तौकीर कर दिया हुआ है। और ये मामला जो है पिछली जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, वहां भी आप ऑर्डिनेंसेस ज्यादा आ रहे थे और कानून साजी हो रही थी। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंसेस उस गवर्नमेंट के दौर में आए।
और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एज अ शहरी मुझे ये तशवीश है कि जिन लोगों को पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने मुंतखब करके ऐवान में भेजा है वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। आज भी यही मसला है ना कि ये इलेक्शंस कब है, उनकी डेट क्या होनी है और क्या और कैसे। मैं जरा क्विकली साहिद साहब से पूछ लूं बिकॉज़ वी आर अबाउट टू क्लोज द प्रोग्राम। अली साहब ये बताइए, इलेक्शन आप मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, बिल्कुल ठीक है, बट जिस तरह अब आप निगरान सेटअप पे इल्जामात लगा रहे हैं, अगर निगरान सेटअप के अंडर इलेक्शंस होते हैं जो मरीम साहिबा पॉइंट उठा रही हैं और आप लोग हार जाते हैं, विल यू एक्सेप्ट दोज इलेक्शंस? नहीं देखें मारियम, अफरूज़ों पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने सिर्फ हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक कैंपेन शुरू की गई है विक्टिमाइजेशन की, किस तरह से बंदों को उठाया जा रहा है। मतलब मैं समझ रहा हूँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है कि आप जिसको दिल करता है दिन दिहाड़े शहरियों को अगवा किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को रोका जा रहा है। कल आपने खुद देखा, सेनेटर साहब तो नहीं मान रहे, बट ये देखें आप गूगल अगर वो देख लेना गूगल मैप तो उस पर आपको पता चलेगा कि कितनी जगह पे इन्होंने ब्लॉक की जी नहीं, मैं कह रही गैदरिंग जो है स्क्रीन पे भी चल रही है सेनेटर साहब। तो ये जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं खुद उधर मौजूद था, स्टेज पे मौजूद था। It was a huge number of people that were present at मीनार पाकिस्तान। और देखें अगर तो ये कई रास्ते खुले होते तो मैं समझता हूं कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा जलसा होता। आप देख रहे हैं कि रमजान का महीना है, लोगों ने तरावी भी पढ़नी है, लोगों ने सहरी भी करनी। ऑलरेडी ये रिजर्वेशंस इतनी ज्यादा हैं, तो दैट मींस दिस वुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। ये इलेक्शन हो जाए और उसके बाद आप कह रहे हैं आप माने ना इसको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये समझता हूं इनकी सारी कोशिश के बावजूद कोई अल्हम्दुलिल्लाह तरीका नहीं है, कोई ऐसा वो वजह नहीं समझ आ रही। ये आप देखें ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये वाली गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट इंस्टॉल करने का मकसद तो ये था ना, ये इनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देती, वो नहीं दे सकी। ये इसलिए भाग रहे हैं कि इंशाल्लाह इनको इनके हलकों से 30-35 हजार की लीड पड़ेगी इंशाल्लाह। चले वो आप देख लीजिएगा, और अगर 5-6 लाख में हुआ है, ये 1.5 करोड़ में हुआ है, वो आप सामने ले आइएगा। अली अफजल साहिब बहुत शुक्रिया, रज़ा रूमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अफनान साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में यही कहूँगी, जो रज़ा रूमी साहब बात कर रहे हैं कि सियासतदान अगर अपने मसाइल खुद नहीं हल करेंगे तो फिर पावर कहीं और चली जाएगी और इनके हाथ से निकल जाएगी। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।